हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया। ये वीडियो जो है वो पूरे 11 जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी की जांच में क्या क्या हुआ, एसआईटी की जांच में क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर पटना के एसएसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई थी। हालांकि पत्रकारों के सवाल का अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आया आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। आपको पता है कि किस तरीके से 9 मिनट से अधिक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें किस तरीके से दरवाज़ा तोड़ा गया, फिर एक युवक जो दिख रहा था लड़की को लेकर जा रहा था। उन तमाम चीज़ों को लेकर सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या है, आखिर सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। इसमें जो हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे 11 जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इस पे जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से ना कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि ये कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। घटनास्थल का वहाँ का जब भौतिक निरीक्षण भी किया गया है तो पाया गया कि ये जो कमरा है वो तीसरे फ्लोर पर स्थित है और अंदर में एक छोटी सी खिड़की है जिस पे जाली लगी हुई है और कमरे में आने के लिए केवल एक दरवाजा है जो सामने कॉरिडोर से आता है, जिस पे सीसीटीवी आच्छादित है। इसमें जब आगे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 6 तारीख को सुबह में करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल की वार्डन जो आती हैं वो पीड़िता को नाश्ता करने के लिए जगाती हैं, परंतु वहाँ अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुनः दोपहर में 3:50 बजे लंच के लिए जब नहीं आती हैं तब वार्डन के द्वारा वहाँ पे अन्य लड़कियों को जमा किया जाता है और उनके द्वारा नाम लेकर वहाँ के द्वारा करने की कोशिश की जाती है। वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। इसमें जब इसके पहले के में देखा गया तो पाया गया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को दोपहर के 3:05 पे पटना जंक्शन पे पहुंचती हैं और पटना जंक्शन पर जिस ट्रेन से आती हैं उस ट्रेन का उन्होंने एनालिसिस किए। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है और उनका भी बयान लिया गया है और जो टेम्पो चालक है उनका भी बयान लिया गया है और इन लोगों को साथ में आते हुए देखा गया। जो जिस ट्रेन से वो यहाँ आई थी उस ट्रेन का भी लोग जांच किया गया और पीड़िता के जो परिवारजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि 5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में थी। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ बताया है। हॉस्टल के कमरे से लड़की 2 बार बाहर निकली थी, 2 बार 2-2 मिनट के लिए लड़की बाहर निकली थी, वॉशरूम गई थी, वहीं उसके बाद वो कहीं नहीं निकली। और हॉस्टल के कमरे में कोई दूसरा गेट नहीं है, हॉस्टल के कमरे में एक खिड़की है, वो उसमें भी जाली लगी हुई है, मतलब किसी के अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही साथ आपको बता दें कि पटना के एसएसपी ने यह भी बताया है किसने कौन जो युवक था जिसे कहा जा रहा था कौन लड़की को लेके जा रहा था, तो वो बगल का गार्ड था, उसी के द्वारा गेट तोड़ा गया था और लड़की को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। तो पटना के एसएसपी ने बड़ी जानकारी दी है। एसआईटी की जांच में हॉस्टल के अंदर से क्या बातें सामने आई, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि हॉस्टल के अंदर
लड़की अपनी सहेली के साथ 3:30 बजे गई थी 5 जनवरी को, और 3:05 पर आपको बता दें कि वो पटना जंक्शन उतरी थी, ऑटो में सवार होती है, उसकी सहेली भी इस दौरान उसके साथ रहती है और 3:30 बजे वो जाती है। अगले दिन सुबह 9 बजे वार्डन के द्वारा जब नाश्ता लेकर जाया जाता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, जिसके बाद लंच टाइम पर जब दरवाज़ा नहीं खुलता है उसके बाद हॉस्टल में हंगामा मचता है। तो इस पूरे मामले में हालांकि पत्रकारों के सवाल को लेकर पुलिस ने जवाब नहीं दिया है, पुलिस भागती नजर आई है, लेकिन इस पूरे मामले में एसआईटी की ओर से जो जांच की गई है उसकी तमाम बातें भी बताई गई हैं। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।